तो चलिए दोस्तों, हम अपना नंबर सिस्टम का अगला पार्ट 4th शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चन किएँगे। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसी पार्ट पे 4th पार्ट पे आ गया है, इसको ये पार्ट कम समझ में आएगा। अगर उसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ये आ भी जाएगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको पीछे के 3 पार्ट देखने होंगे। तो मेरे चैनल पे जाके और पीछे के तीनों पार्ट के देख लो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है वो, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की बस। आधे घंटे में तुम्हारे तीनों पार्ट हो जाएँगे। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं तुम्हारी मेमोरी कितनी तेज़ है। जो कल मैंने करवाई थी क्वेश्चन, उसी का एक क्वेश्चन उठाते हैं, पता चल जाएगा आपको कुछ याद है या नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, मेरे को लगता है आप बता दोगे। मैं क्वेश्चन तब तक नोट कर लेता हूँ। देखो, चलो रूट के अंदर रूट वाले करते हैं पहले। रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और ये चलता रहेगा इन्फिनिट, मान लो इन्फिनिटी तक। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है? अब देखो मैंने कल कैसे बताया था, ये रूट के अंदर रूट वाले क्वेश्चन है। क्या है ये? रूट के अंदर रूट वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। भूलोगे नहीं। अब देखो आपको ये क्या दे रखा है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12। ठीक है? अब भी 12 है ना, इस 12 के फैक्टर बताओ, जिनके फैक्टर भी ऐसा ही लेना है, जिनके बीच में गैप क्या हो? 1 हो। जैसे भाई 12 के फैक्टर 2 ही तो बनते हैं, एक तो 3 गुणा 4 12 होता है, और एक 6 गुणा 2 यही 12 होता है। लेकिन हम ये 6 गुणा 2 वाला फैक्टर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। हम 3 और गुणा 4 3 गुणा 4 वाला ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितने का है? वो 1 का डिफरेंस है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि 1 ही डिफरेंस है, वो क्यों लिया? ये क्यों नहीं लिया जिसके बीच में 4 था? वो देखो इसलिए नहीं लिया, क्योंकि देखो ये रूट है ना, इससे पहले हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, इससे पहले प्लस का निशान दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे है ना, हाइड है 1। ठीक है? यहाँ पे क्या है? हाइड 1। यहाँ पे हाइड क्या है? 1। ठीक है? यहाँ पे 1 हाइड है, इसलिए हमने फैक्टर भी वही लिए हैं, जिनके बीच में गैप क्या है? 1 है। अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो, अब इसके फैक्टर क्या आया है? 3 गुणा 4 आया है, क्योंकि 3 चौक क्या होता है? 12 होता है। अब निशान देखना दूसरा वो, निशान किस चीज़ का है? प्लस का निशान है इन सब में। देखो प्लस का निशान है। ठीक है? तो मैंने बताया था प्लस का निशान होगा ना, तो फैक्टर हमेशा बड़े वाला लेना है। अब 3 और 4 में बड़ा कौन-सा है? 4 बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया देखो। अगर अब तुम कहते कि अगर प्लस की जगह माइनस का निशान होता, मान लो यहाँ पे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता और सारा बस निशान माइनस का होता, फिर हम क्या करते? फिर हम ये करते, जब माइनस का निशान हो ना, तो फैक्टर हमेशा छोटे वाला लेना है। 3 और 4 में छोटा फैक्टर कौन-सा है? 3 है। तो हम तब क्या लेते? आंसर क्या होता हमारा? 3 होता। ऐसे याद रखो, मान लो आज तो तुम देख लिया, क्लास देख रहे हो, अब तो आपको पता है कि माइनस हो निशान हो तो छोटे वाला फैक्टर, प्लस का निशान हो तो बड़े वाला फैक्टर। 6 महीने बाद आपका पेपर हो गया, साल भर बाद पेपर होगा, तभी आपको याद नहीं आएगा पेपर में, तब ये हो जाएगा पता नहीं माइनस पे छोटे वाला लेना है या बड़े वाला लेना है। कन्फ्यूज़ हो जाओगे बिल्कुल एग्ज़ाम में। ऐसा है, आप पढ़े पढ़ तो रखा है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि प्लस वाले में छोटा लेना था, बड़ा लेना था। ठीक है? दोनों में कन्फ्यूज़न बनेगी, तो इसलिए ये एक ट्रिक, मतलब ट्रिक तो नहीं है, वैसे देसी बात तो दिमाग में याद रखनी है कि घटा-घटा के चीज़ें क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। तो जब घटा का निशान आए तो फैक्टर कैसा लेना है? छोटा। ये बात दिमाग में रख लेना। घटा-घटा के चीज़ें क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। तो घटा का सिंबल आएगा तो फैक्टर उठाएँगे छोटा। बस एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। भाई प्लस आएगा तो बड़ा। आ गया समझ में? चलो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये तो इसलिए करवाया ताकि थोड़ा आपको रिवाइज़ हो जाए पिछला। अब दूसरा देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। देखो, ये क्वेश्चन क्या, एक बार ये आया था, इफ m बराबर है रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट
13। भाई ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा था। अब ये बताना, ठीक है। और इधर साइड में क्या था, एन √13 माइनस √13 माइनस √13, ये बताना है। अब पूछ क्या रखा था, फाइंड m माइनस n, क्या पूछ रखा था, यानी इन दोनों की सब्ट्रैक्ट। अब तुम उस तरीके से निकालोगे जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवाया, आंसर तो आपको आ जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। भाई मान लो इसको छुपा ले हम, तो ये क्वेश्चन सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही तो बना, निकाल दो ना आराम से करके। अब देखो, हाँ, आपको आपको इस क्वेश्चन में एक समस्या हो सकती है, अब 13 का फैक्टर बनाना नहीं आएगा। भाई 13 का क्या ही फैक्टर बनाओगे बताओ, भाई बनता ही नहीं ना। भाई ऐसे कोई 2 नंबर हैं जिनके बीच में गैप 1 हो और प्रोडक्ट 13 हो, फिर कैसे करोगे? है ना? होगी ना समस्या। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई फैक्टर ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टर ढूँढोगे टाइम लग जाएगा, और जब टाइम ही लग गया फिर ट्रिक से करने का फ़ायदा ही क्या है? भई मान लो कोई क्वेश्चन होना है वो सिर्फ़ 2 ही सेकंड में, और उसको निकालते-निकालते लगा दिया आपने 1 मिनट, तो उस क्वेश्चन को ये मत सोचो कि हमने कर लिया। उस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि वो आपका टाइम ले गया अगले क्वेश्चन का भी। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में, भाई रूट से पहले है ना, इसमें क्या ऐड कर रखा है भाई, 1, 1, 1, सब में 1, 1 है, ठीक है ना? जब भी है ना इनकी, भाई एम एम की वैल्यू दे रखी है, एन की दे रखी है, उनकी जो सब्ट्रैक्ट पूछता है ना, घटा पूछता है, तो आपको सोल्व करने नहीं बैठना। जो ये 1 ऐड कर रखा है ना, यही हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना 1, बस। उसी टाइम आपका क्वेश्चन हो चुका। हमको बस अपने आंसर से मतलब है, वहाँ पे कोई ये नहीं देखेंगे आपने पूरा तरीका लगा के आंसर निकाला या शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाला, ठीक है? तो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को करना है, और ऐसे ये होगा। तो चलिए, अब हम एक थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको करवाऊंगा, तो बने रहना है। ये जल्दबाजी मत क्या करो, क्लास के अंदर आ ही गए हो, कुछ सीखने ही लग जाते हैं, फिर तो आपको क्या होता है यार, टाइम खराब हो रहा है। टाइम खराब नहीं हो रहा भाई, आपका नंबर तैयार हो रहा है। ध्यान से देखना अभी, आया हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल इस टॉपिक का, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। देखो अब कैसे कंफ्यूज हो गए तुम। देखो क्या आया हुआ था पेपर में, एम की वैल्यू दे रखी थी 56, √56 प्लस √56 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एन की वैल्यू दे रखी थी, लग रहा होगा आपको इसके जैसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अलग है। देखो कंफ्यूज कैसे हो गए। 56, ये प्लस का निशान है भाई, इधर माइनस में √56 माइनस में √56, और ये भी इन्फिनिटी तक है। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा उसने, जिस जो जो इसमें ये पूछ रखा है, एम माइनस एन नहीं पूछा। एम माइनस एन पूछता तो 1 ही उत्तर दे देते। इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, इस क्वेश्चन में देखो उसने पूछा ये था एन और एम में क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये पूछा उसने। ऑप्शन दे रखे थे, देखो ऑप्शन क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन में था एम माइनस एन प्लस 1 बराबर 0। बी ऑप्शन में दे रखा था उसने एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन दे रखा था उस एग्जामिनर ने, एम प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन क्या था, एन माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। सोचो अब दिमाग से क्या संबंध होगा। देखो थोड़ा दिमाग घुमा ना इसमें, है ना?
डायरेक्ट आपसे ये पूछता है m-n में क्या संबंध है, तो आप डायरेक्ट बता देते एक आंसर है, क्योंकि हाइड यहाँ पे 1 है। भाई इसके फैक्टर क्या बनता है उधर 7 2 8 56 यही बनता ना, उसको घटा लेते आप और मान ले उस तरीके से भी यहाँ पे 1 हाइड है तो 1 ही आंसर हो जाता है। लेकिन n और m में क्या संबंध है ये बताना है। कैसे आएगा वो देखो, कुछ नहीं है मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, हमने इस क्वेश्चन में निकाला था, देखो ये निकाल रखी हमने, ये इधर निकाल रखी। हमारा m माइनस n क्या आंसर आया था इक्वल टू 1 आंसर आया था। ठीक है? तो अभी भी क्या आएगा भाई m माइनस n जब इस 1 को इस बराबर वाले निशान से इधर जाते हैं तो निशान चेंज हो जाता है भाई। निशान क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो m माइनस n और ये 1 इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखो ऐसी इक्वेशन कोई आपको दिख रही है ऑप्शन में? ऐसी इक्वेशन देखो यही दिख रही है बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आपको क्वेश्चन कैसा लगा? एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जाम का डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ। तो चलिए अब हम एक लेवल अप चलते हैं, थोड़े-थोड़े जो आपको लगते हैं मुश्किल क्वेश्चन है उनकी तरफ जाते हैं, थोड़ा-सा एक लेवल मैं बढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है x की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस √3 प्लस √3 और अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है? और ये हमारे क्या है? ऑप्शन है, ध्यान से देखना 1 भाई क्या या तो लेस देन 1 या इक्वल टू फिर x लेस देन और इक्वल टू 2 ऐसे ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा? कर सकते हो इस क्वेश्चन को? भाई वैसा ही तो दिख रहा है आपको, कर दोगे ना? नहीं होगा आपसे। क्यों नहीं होगा? देखो, दिखने में देखो ऑप्शन को हटा लो तो कितना कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा है ना? लेकिन ऑप्शन देखते ही हमारा दिमाग खराब हो गया भाई ये क्या आ गया, है ना? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये 3 है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे भाई जो होता था अंदर उसका हम फैक्टर बनाते थे। अब 3 का कोई फैक्टर बना सकते हो? भाई ऐसा फैक्टर बनाना है जिनका बीच का डिफरेंस क्या हो? 1 हो। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा 4 का बना सकते हो? बना सकते हो क्या ऐसा कोई फैक्टर जिनका बीच का गैप क्या हो? 1 हो? नहीं बनेगा। 5 का बना सकते हो? जिनके बीच का गैप क्या हो? दोनों के बीच का गैप 1 हो? नहीं बनेगा। चल 2 का बना सकते हो? 2 के ऐसे कोई फैक्टर जिनका दोनों के बीच का गैप क्या हो? 1 हो? नहीं बनेगा भाई। अच्छा 6 का बना सकते हो? भाई 6 के कोई ऐसे फैक्टर बना सकते हो जिनके दोनों के बीच का गैप क्या हो? 1 हो? अब तुम कहोगे बना देंगे। क्या बनेगा? 2 और 3, है ना? भाई दोनों के देख 2 तिया 6 और 2 और 3 के बीच में गैप भी क्या हो गया? 1 हो गया। आया समझ में? यानी 6 से पहले जितने भी फैक्टर है ना, जितने भी डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 इनका भाई कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यानी 6 से छोटी वैल्यू होगी ना, उनके बीच के जो फैक्टर की वैल्यू आएगी ना, वो 2 और 3 के बीच में ही आएगी, या तो बराबर होगी 2 के या 3 के बराबर होगी या इन दोनों के बीच में होगी। अब हमको एक ही ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है, जिसमें वैल्यू 2 और 3 के या तो बराबर है, क्या बीच में। एक ऐसा ऑप्शन सिंगल ही क्या है? बी है ना? भाई 2 क्या तो लेस देन है, क्या इक्वल टू है x के, x लेस देन है इक्वल टू है 3 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। आया समझ में? ठीक है? तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करवाते हैं हम इसका आपको। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। मान लो एक क्वेश्चन ये आ जाए, x इक्वल टू रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस और ये चलता जाए इन्फिनिटी तक, और आपके ऑप्शन बिल्कुल ये ऊपर वाले क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल सेम हो, तब आपका क्या आंसर होगा? भाई मैंने बताया था ना आपको, देखो करने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान है भाई। 6 से कम जो वैल्यू होंगी ना, उनके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। भाई 6 से ही हमारे फैक्टर बनने शुरू होते हैं, 2 तिया 6 जिनके बीच का गैप क्या है? 1, ठीक है? तो 6 से कम तो हमारा बनते ही नहीं। तो देखो 6 से कम है वैल्यू, भाई यहाँ पे 5 हो तो भी सेम आंसर रहेगा, 4 हो तो भी, 3 हो तो भी, 2 हो तो भी, तो इसका आंसर हमारा यही रहेगा बी। भाई इनकी वैल्यू ना 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। ठीक है? आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है वो। भाई 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। हाँ, 6 देते ही साथ आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो उसके फैक्टर बन जाएँगे। आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इसमें शायद फिर से कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप।
क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन क्या है। रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सोल्व करना है, इसके ऑप्शन वही हैं जो इस फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऑप्शन थे। ठीक है, ऑप्शन को आपने देख ही रखे, ध्यान से देख लो। इस सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के भी सेम यही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करना है। अब ये 7 दे रखा है, भाई मैंने बता रखा था जिनके आगे क्वेश्चन दे रखा है ना उसके आगे एक हाइड होता है, यानी हमें 7 का ऐसा फैक्टर लेना है भाई जिनके बीच में उनकी गुणा करे तो 7 आए और उनका जो डिफरेंस है वो क्या आए, 1 आए। सोचो 7 का ऐसा कोई फैक्टर है, तो 7 का है ना ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। 8 का है, 8 का क्या होता है भाई, 4 दूनी 8, इनके बीच का गैप तो 2 हो गया ना। लेकिन हमको तो कौन सा चाहिए फैक्टर जिनके दोनों के बीच का गैप क्या हो, 1 हो, तो ये भी नहीं बनेगी बात। 9 3 तिया 9 होता है भाई, होता है ना। इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया भाई, 0 ही हो गया। 3 में से 3 गया 0, तो ये भी हमारा नहीं। 10 का क्या होता है भाई, 5 दूनी 10, बीच का गैप कितना होगा 3, लेकिन हमको तो बीच का गैप क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये भी नहीं होएगा। 11, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होता। अब 12, 12 का कोई फैक्टर होता है जिनके बीच का गैप 1 होता है, क्या होता है 3 गुणा 4, भाई 3 चौके 12 और बीच का गैप क्या है इनका 1। 12 का तो बन गया, लेकिन हमें चाहिए किसका, 7 का। अब देखो ये वैल्यू है ना भाई, इसमें जाके भाई फैक्टर में डिफरेंस 1 आया है ना, तो इसका आंसर भी किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, जैसे उस वाले क्वेश्चन के भी किया था। तो 3 और 4 के बीच में लाई हुआ है ना, ये देखो 3 और 4 के बीच में जाके फैक्टर बना है। तो अब इसका देखो ऐसी वैल्यू यही है, सी 3 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन होगा भाई, ये ऑप्शन होगा हमारा। इसका आंसर क्या होगा, 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। आया समझ में, इजी है बिल्कुल। बस इसको ध्यान से सोचना है, समझना है, चिंतन करना है मन ही मन, आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोल्व नहीं करने होते, ये दिमाग में ही सोल्व हो जाते हैं। मैं तो ऐसे करवा रहा हूँ सोल्व भाई, ताकि आपको समझ में आए भी, कोई ऐसा बच्चा भी पढ़ेगा देखेगा क्लास को जिसका बेस मजबूत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ आपका भी बेस क्लियर हो रहा है, बातें आपको समझ आ रही हैं, तो बने रहना है मेरे साथ इस क्लास में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खराब करवा रहा हूँ, नहीं, क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे अच्छे, अच्छे लेवल के, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहना आपको। तो चलो एक क्वेश्चन और करवा दूं ऐसा ही। देखो इसका आंसर आप खुद देना, ठीक है, तभी पता चलेगा भाई आपको समझ में आया है नहीं। देखो यहीं पे इतनी सी एरिया में करवा देता हूँ। देखो मान लो ये क्वेश्चन आपका 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11, और ये चल रहा है इन्फिनिटी तक। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैंने समझाया था ना इधर, भाई 11 का कोई फैक्टर बनता ही नहीं, 11 से 12 का फैक्टर बनता है। 12 का फैक्टर क्या होता है भाई, 3 चौके 12, बीच का गैप क्या है, 1 है। 11 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिनके बीच का गैप क्या हो, 1 हो। तो जो इसका आंसर है ना, जिसकी वैल्यू है वो लाई कहाँ करेगी, इस 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगी। तो जो हमारा ये है ना, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। समझ में आया, अब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। भाई मान लो 10 आ जाता तो भी इधर ही लाई करती, 9 आ जाता तो भी इधर ही करती, 8 आ जाता तो भी इधर ही करती, 7 आ जाता तो भी इधर ही करती। ठीक है, आ गया समझ में आपको। भाई वो स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, वो तरीका सेम रहेगा बिल्कुल, आंसर आपका बदलेगा नहीं।